Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to my YouTube channel TWT Apex. I am your host Timur Khan. आज के इस वीडियो में हम करेंगे गोल्ड का डेली एनालिसिस और वीकली भी, क्योंकि हमने वीकली एनालिसिस नहीं किया तो थोड़ा सा डीप एनालिसिस हम करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम आते हैं और फॉरेक्स फैक्ट्री को देखते हैं कि आज कौन कौन सी न्यूज़ हैं। तो आप लोग आ जाए क्रोम के ऊपर और फॉरेक्स फैक्ट्री को देखें, ठीक है। तो आज जैसे आपको पता है कि 11 जून है, ठीक है, और ट्यूसडे का दिन है, ठीक है। तो आज 11 बजे जो है ना हमारे पास जीबीपी का हैवी न्यूज़ है, ठीक है, और 3 बजे यूएसडी का लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, ठीक है। तो अगर हम देखें बाकी यूएसडी का मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, और आज जो है ना हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जीबीपी पाउंड का जो है ना हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 11 बजे आने वाला है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने जो है ना देखना है कि आज के दिन मार्केट, गोल्ड का मार्केट क्या करने वाला है। तो उससे पहले जो है ना हम यहाँ पर आते हैं और आप लोग जो है ना आप हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना हमारा चैनल है TWT एपेक्स। यहाँ पर जो है ना हम डेली फॉरकास्ट अपलोड करते हैं, ठीक है। और आप लोग इसको जो है ना सब्सक्राइब करें, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी जो है ना बहुत सी वीडियोस यहाँ पर अपलोड की है, ठीक है। लेकिन अब तक अब अगर आप लोग देखें तो हमने तकरीबन इस ट्रेड से 800 पिप लिए, लेकिन जहाँ पर जब मैं इस वीडियो को बना रहा था उस टाइम ये 650 पिप था, ठीक है। तो इस तरह लॉन्ग टर्म ट्रेड भी हम शेयर करते हैं। वैसे आप लोग कम्युनिटी में आकर हमारे ट्रेड्स को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग इसका जो है ना रिजल्ट और एनालिसिस सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर हमने सब कुछ अपलोड किया हुआ है। तो आप लोग इसको जो है ना देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने मेरा जो IB है वो ज्वाइन करना है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों ने सिग्नल लेने हैं, ठीक है, मतलब जो नॉलेज है, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने इस लिंक से जो है ना अकाउंट बनाना है एक्सचेंज के ऊपर। और आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता भी दिया है कि कितना आप लोगों ने इसमें मिनिमम डिपॉजिट $200 करना है, ठीक है। और मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अपने ग्रुप में ऐड करूँगा। तो अब आते हैं हम जो है ना अपने टॉपिक के ऊपर। तो जैसे हमने देखा है, ठीक है, कि गोल्ड में हमारे पास जो है ना आज के दिन कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। लेकिन उससे पहले हम आते हैं और यहाँ पर हम DXY को देखते हैं, ठीक है, कि $1 आज क्या करने वाला है, ठीक है। DXY उसका थोड़ा सा टेक्निकल हम देखते हैं। तो अगर हम DXY को देखें तो where is DXY? DXY तो सबसे पहले हम आते हैं और DXY की एनालिसिस कर देते हैं, ठीक है। डेली से हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, कि DXY का स्ट्रक्चर किस तरह से जो है ना बना हुआ है। थोड़ा सा वीक के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो डॉलर का जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है वो एक बुलिश का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारे पास बुलिश साइड की तरफ जो है ना ब्रेक हो चुका था, ठीक है, डॉलर, और ये इसका लो पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो डॉलर अपना जो है ना यहाँ पर डिमांड जोन के ऊपर खड़ा है, ठीक है। तो डॉलर यहाँ से टेक्निकली अपसाइड जा भी सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से आपका गोल्ड का प्राइस है वो मज़ीद गिर सकता है, ठीक है। तो ये है, तो वीकली के ऊपर जो है ना अगर हम देखें तो ये लॉन्ग टर्म का जो है ना एक फीचर हम बता रहे हैं, ठीक है, DXY का। तो अब डेली के ऊपर हम आते हैं और देखते हैं, ठीक है।
कि डेली के ऊपर मार्केट क्या कर रहा है DXY का। तो अगर हम देखें हमारे पास DXY का लास्ट जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था हाई वो ये वाला है, ठीक है। और इसके साथ अगर हम देखें तो ये हमारे पास लो पॉइंट है, ठीक है इसका। तो मार्केट अपने सपोर्ट एरिया के ऊपर था, ठीक है, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, फ्राइडे को। और तो यहाँ से आपका जो डॉलर है वो दोबारा भी अपने इसी हाई की तरफ आ सकता है और इसको ब्रेक भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसने अपना एक डिमांड जोन से उठा है, ठीक है। तो डेली में तो डॉलर हमारे पास बहुत ही जो है ना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मैं इसको डिमांड जोन, ठीक है, अब ये हमारे पास एक डिमांड जोन से उठा है। तो अगर हम एच पावर के ऊपर देखें, ठीक है, तो एच पावर में इसने करंटली अपना जो ये वाला स्ट्रक्चर था, सबसे पहले ये तो सेल साइड की तरफ जो है ना ब्रेक हो चुका था। तो ये हमारे पास ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारे पास हाई पॉइंट था, तो ये यहाँ पर मार्केट ने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया मार्केट ने, तो मार्केट को चाहिए कि यहाँ से हमें एक इस तरीके के साथ सेल साइड की कंफर्मेशन दे और यहाँ तक मार्केट आ जाए और दोबारा यहाँ से अप साइड चला जाए, ठीक है। तो ये तो है हमारे पास DXY का एनालिसिस, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो है ना हम सेल का तो आपको श्योर नहीं कह सकते, क्योंकि ये डॉलर है और यहाँ से भी डायरेक्ट अप जा सकते हैं। लेकिन बेशक अगर यहाँ पर आ जाए तो यहाँ से ये बाई हो सकता है, ठीक है, या इसी जोन से, ठीक है। ये दोनों इसका एक जोन है, ठीक है। तो अब टेक्निकली हमारे पास जो डॉलर का एनालिसिस हमने कर लिया, ठीक है। तो उसके सही हिसाब से तो इसको अब ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये टेक्निकली बुलिश है। तो DXY हमारे पास बुलिश है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं कि आया इसने कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। तो अगर हम देखें तो इसने रिसेंटली अपना ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेक किया है सेल साइड, ठीक है, बाई साइड, फिर उसके बाद इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अब टेक्निकली डॉलर जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करता डॉलर अपना मज़ीद यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, और इससे नीचे जो डिमांड जोन है, ठीक है। लेकिन यहाँ सब तक भी आ सकते हैं और यहाँ से अपना सेल का जो है ना ट्रेड सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है हमारे पास यहाँ पर अगर डॉलर का सेटअप है, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट हाई था हमारे पास बॉस, और ये लास्ट लो हमारे पास जब ब्रेक हुआ तो यहाँ पर हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर बन चुका है, ठीक है। तो DXY हमारे पास सेल है, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग पिक्चर में हमारे पास ये बाय साइड की तरफ जा चुका है, ठीक है। अब ये हमारे पास सप्लाई जोन है, ठीक है, आज के दिन का। और ये हमारे पास डिमांड 1 डिमांड 2, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो टेक्निकली DXY का यही एनालिसिस था, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म में बता दिया, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने गोल्ड की तरफ, ठीक है, और सबसे पहले MT4 में आते हैं और देखते हैं कि गोल्ड क्या करने वाला है, ठीक है। तो अगर दो गोल्ड को हम देखें, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। और वीकली से अगर हम स्टार्ट करें तो वीक में अगर आप लोग डाइवर्जेंस का पता है तो इंडिकेटर्स में आ जाए, कस्टम के ऊपर क्लिक करें, RSI के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर इसको लगा दीजिए, ठीक है। तो अगर हम वीकली में देखें और यहाँ पर आप लोगों ने डेटा विंडो पे आना है, ठीक है। इस बाई कैंडल के ऊपर आप लोगों ने इसको लगा देना है, ठीक है। तो इसका आप लोग RSI का वैल्यू यहाँ पर रीड कर सकते हैं 78.7843। अब इस बाई की कैंडल के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर 72 एंड 0.76।
तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट अप साइड जा रहा है और इसका डाइवर्जेंस जो है ना, इसका वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है, हमारे साइड डाउन साइड आ रहा है। अगर इसके ऊपर क्लिक करें तो ये मजीद जो है ना स्पाइक लगाकर और भी सेलर प्रेशर इसमें शो करते हैं। अगर आप लोग यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करें तो मार्केट अप साइड जा रहा है, डाइवर्जेंस नीचे आ रहा है, ठीक है। अब डेली में आ जाए, डेली में भी यही सेम है, ठीक है। यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पर, इसको क्लिक करें, लास्ट जो है ना इसको 71.67, तो मार्केट अब जा रहा है और आपके पास जो वैल्यू है वो डाउन साइड की है। तो अब यहाँ तक ये जो सेल मूव हुआ है, ठीक है, ये ऐसे नहीं हुआ है, ये इसके पीछे पूरा लॉजिक था, ठीक है, डाइवर्जेंस था, ऊपर से जो है ना प्रेशर इसमें आ रहा था। तो अब मार्केट ने अपना ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है। तो टेक्निकली मार्केट को चाहिए कि यहाँ पर आ जाए, इसी सप्लाई जोन से नीचे आ जाए, ठीक है, या अपना जो ये स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया है, ठीक है, यहाँ से जो है ना दोबारा मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है, जहाँ से ये अभी टेस्ट भी कर चुके हैं। तो ये भी इसका जो है ना एक सेटअप है, ठीक है। लेकिन जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता H4 या इंटरनल स्ट्रक्चर में, ये सेल है, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पर, देखिए कि हम इसको जो है ना हिडन कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा जो है ना डेटा विंडो से काम है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने जो है ना अब तक अपना जो ये वाला एरिया था ये ब्रेक नहीं किया, ठीक है। मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। ये जो लास्ट हाई था ना, ये मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर जो है ना एसएल हंटिंग करके एक डबल बॉटम टॉप का जो है ना एक पैटर्न बना दिया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना इसका ट्रेड इस लो तक था, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर आप लोग देख सके तो यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट लेवल भी मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसमें एहतियात कर लेना है, ठीक है। अब आ जाए आप लोग H4 के ऊपर, ठीक है। H4 में हमारे पास जो लास्ट हाई लो का जो है ना प्राइस है तो वो ये वाला है, ठीक है। ये इस तरीके के साथ ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब जब तक ये वाला हाई ब्रेक होगा, आपके पास गोल्ड सेल है, ठीक है। कौन कौन से लेवल से सेल है? सबसे पहले तो ये वाला इसका जो है ना एक जोन था जहाँ पर इसने टेस्ट किया है और यहाँ से गिर रहा है। अगर इसके बाद जो है ना इसको ये इस तरीके के साथ ब्रेक इन करता है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास सेलिंग का बेहतरीन जोन है वो ये वाला है, ठीक है। यहाँ से मार्केट आपके पास सेल हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से जो है ना दोबारा इसमें जो है ना ब्रेक इन करता है तो ये हमारे पास लास्ट पॉइंट होता है जहाँ से हमने इसको सेल देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास H4 का एनालिसिस इस तरीके से साथ बनेगा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास ब्रेक हो चुका है, ठीक है, ये वाला एरिया, और यहाँ पर मार्केट टेस्ट भी कर चुका है और डाउन साइड की तरफ कोशिश कर रहे जाने का। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है, सेलिंग का, तो वो ये वाला प्राइस है, ठीक है। इसको अभी आप लोगों ने शुमार करना है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड जो है ना वो ये वाला आ रहा है, लेकिन इसको फिलहाल हमने वाइट करना है। तो ये हमारे पास जो है ना इसका अभी कस्टम रेक्टेंगल, ठीक है, ये पूरा हमारे पास एक सप्लाई जोन का काम करेगा, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, ठीक है। अब ये तो बन चुका है हमारे पास सेल का सिनेरियो, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें मार्केट अपना एक सपोर्ट जोन के ऊपर खड़ा है, ठीक है, ये हमारे पास इसका लो और इसका ये क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो डेली में ये जिस जोन के ऊपर खड़ा है तो ये दोबारा भी यहाँ से अपसाइड जा सकता है, ठीक है, और अपना इसी हाई से वापस नीचे आ सकता है या इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो
अब जैसे हमने इसको देख लिया तो ये हमारे पास डेली का जो है ना ये एनालिसिस यहाँ पर ये सपोर्ट के ऊपर है, वीक का भी सपोर्ट है, ठीक है। तो हमेशा आप लोगों ने डेली या वीक की सपोर्ट के ऊपर सेल नहीं करना है, ठीक है। इसके ऊपर आपने बाई की अपॉर्चुनिटी देखना है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर आ जाए तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो अगर आप लोगों को मैंने पढ़ाया है तो 1 2 3 पैटर्न, तो ये 1 2 3 ब्रेक, इसके ऊपर ये टेस्ट नंबर 1 बाय। अब अगर इसने यार इसने अभी ये इसको जो है ना ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो अब ये टेक्निकली यहाँ तक ये इसमें हमने सेल के सेटअप ढूंढना है, ठीक है। तो ये पैटर्न हमारे पास ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो अब हमने जो है ना इसमें देखना है बाई का, तो जो अपॉर्चुनिटी था वो तो मिस हो चुके क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पर सेल साइड देखें, ठीक है, तो हमारे पास जो लास्ट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था वो ये वाला था, ठीक है। इसका लास्ट हाई पॉइंट ये था, ठीक है। तो मार्केट अपना स्ट्रक्चर से ही सेल आ रहा है, ठीक है। अब आप लोगों के पास जो है ना अगर ये हाई ब्रेक हो जाए, ठीक है, जो ये मैंने रेड लाइन लगा दी है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है ना आपने फिर दोबारा बाई के सेटअप ढूंढना है, ठीक है। लेकिन अब टेक्निकली हमारे पास जो लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो सेल साइड की तरफ जो है ना ब्रेक हो चुके हैं, आप लोग इंटरनल स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, ये और ये, ठीक है। तो अब टेक्निकली आपको जो है ना आपके पास सेल का जो है ना एंट्री होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके पास एक तो ये वाला जो है ना जोन है, यहाँ से आप लोगों ने इसमें सेल ढूंढना है, ठीक है, इस तरीके के साथ, या इसी जोन से आप लोगों ने इसको सेल देखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा सा इसको सा जो है ना डाइवर्जेंस देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर भी ऐसे हंटिंग हो चुका है। तो अब हमने जो है ना यहाँ पर लास्ट सेलिंग कैंडल के ऊपर 22.88 और इसकी, तो भाई साहब ये आपके पास डाइवर्जेंस इसमें जो है ना बन चुका है बुलिश का, तो ये टेक्निकली यहाँ से बाई जा सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिकली ट्रेड लेना भी चाहता हूँ, ठीक है। मेरे पास इसके पास जो है ना तो 30 पिप का इसका जो है ना स्टॉप लॉस है 0.3 में यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। मैंने अपने अकाउंट के ऊपर 1% रिस्क ले लिया, ठीक है। अब इसका मैं टारगेट लगा देता हूँ, ठीक है। लॉन्ग टारगेट तो अगर इसका आप लोग लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये डेली का सपोर्ट है, तो यहाँ तक ये आ सकते हैं दो तकरीबन 600 पिप्स। लेकिन मैंने इसका जो है टारगेट लगा देना है इस हाई तक, ठीक है, या अपना जो सप्लाई जोन है वहाँ तक इसके, ये मेरे पास सप्लाई जोन का जो है ना एरिया निकल रहा है, ठीक है। मैंने अपना टारगेट यहाँ पर सेट कर लिया, ठीक है। तो टेक्निकली गोल्ड को यहाँ से एक शॉर्ट बाई का जो है ना मैंने देख लिया, और यहाँ पर मैं यहाँ से इसको सेल करूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये वेव्स जो है ना वो चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर दोबारा जो स्ट्रक्चर था ये आप लोग देख सकते हैं यार, इसको बहुत ईजी है। ये लास्ट हाई इसने ब्रेक किया था यहाँ पर, अब यहाँ पर इसने लो ब्रेक कर लिया, तो टेक्निकली ये तो सेल है ना। अब मैंने यहाँ से जो है ना यहाँ हाई प्राइस से हमने यहाँ पर सेल ढूंढना है और यहाँ पर इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है। तो अब आते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास आज का जो है ना सप्लाई जोन का जो है ना काम करेगा, ठीक है। हमने इसमें सेल की साइड जो है ना ज़्यादातर देखना है, ठीक है। तो मैं इसका कलर थोड़ा सा जो है ना चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना लाइट है। मैं इसका एक गुलाबी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आज का जो है ना हमारे पास सेल का जो है ना एरिया है, ठीक है। और ये जो ट्रेड हमने लिया ये डाइवर्जेंस के ऊपर हमने लिया है, ठीक है। तो इसका भी जो है ना आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। ये हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस का जो है ना ट्रेड है, ठीक है। आप लोग अगर इसको देखें यहाँ पर, तो मार्केट लोअर लो बना रहा है और डाइवर्जेंस आपके पास लोअर हाई बना रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा जो है ना एक सेटअप था,
जो कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत डिटेल से एनालिसिस शेयर किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड एक दूसरे के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को इस तरह से जो है ना प्रैक्टिकली एनालिसिस पसंद है या नहीं। अगर आप लोग यहाँ से भी जो है ना देखें, ये मॉर्निंग स्टार बना रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मार्केट जो है ना अपना डेली जो है ना इस सपोर्ट जोन के ऊपर है, सपोर्ट के ऊपर इसने मॉर्निंग स्टार बनाया है। आप ये हरगिज़ ना समझे कि मैंने इसका जो है ना यहाँ से सेल का जो एंट्री है वो बना दिया है, ठीक है। तो ये कन्फर्म यहाँ से सेल आएगा, ठीक है। मार्केट अपना ये हाई भी ब्रेक कर सकते हैं, दोबारा अपसाइड जा सकते हैं, लेकिन जो ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक, हमने यहाँ पर जो है ना ट्रेड करना है, अपने स्टॉप लॉस जो है ना लगा देना है इस हाई के ऊपर या ये सप्लाई जोन के ऊपर या इस हाई के ऊपर, क्योंकि ये हमारे पास सेल का जो है ना एरिया है, यहाँ से हमने सेल करना है, ठीक है। अब ये डाइवर्जेंस जितना जो है ना काम कर सकते हैं उतना हमने इसके ऊपर ट्रेड लिया है, ठीक है। तो 100 पिप इसका जो है ना हमारा टीवी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रेड होगा जो सप्लाई जोन के ऊपर, या तो आप लोग इसका 23 पिप का जो है ना स्टॉप लॉस रख दीजिए या अपना इसी हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रख दीजिए। तो 50 पिप जो है ना आपका पूरा स्टॉप लॉस आएगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों को 100 पिप का रिवॉर्ड मिल सकते हैं। तो यही था आज का एनालिसिस। चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और एनालिसिस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।